हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गुरु प्रधान और आज हम आप लोग देख रहे हैं यशोभूमि इंडिया लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर। वाई इंडिया नीडेड दिस 5400 करोड़ कॉम्प्लेक्स। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। 1 2 3 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दिल्ली में हाल ही में दो बड़े कन्वेंशन सेंटर बने हैं, एक से बढ़कर एक तो भारत मंडपम, जिसके बारे में आप सबको याद होगा, ये G20 समिट यहाँ पर होस्ट किया गया था। अब उसके बाद यशोभूमि भी तैयार हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली गेट्स अनदर कन्वेंशन सेंटर आफ्टर भारत मंडपम। नाउ मैं चाहता हूँ हाल ही में जो यशोभूमि से रिलेटेड वीडियो सरकार ने रिलीज करी है, ये वीडियो आप देखें, इससे आपको एक वेग आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेंशन सेंटर का बेसिकली काम क्या है। दुनिया में जो कैपिटल्स हैं, मेजर कंट्रीज की कैपिटल्स हैं, वहाँ पे कितने कन्वेंशन सेंटर हैं और भारत को इन सब कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता क्यों है। पहले ये जो छोटी सी वीडियो है 2 मिनट की, ये देख लीजिए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे।
तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। और मैं आपको अगर मैप में एक बार यशोभूमि दिखाऊं, इसकी जो कॉस्ट है बाय द वे 5400 करोड़ रुपीस है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं जूम इन करूं, बाय द वे अभी मैप इतने अपडेट हुए नहीं है, तो इस मैप में आपको अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेगा थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स स्क्रीन भी इसकी थोड़ा सी नीचे टिल्टेड को है, तो ऊपर से टॉप डाउन व्यू से आपको इतनी दिखेगी नहीं, बट ये है आपके सामने यशोभूमि। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप मैग्नीट्यूड समझ पाएं कि इस कन्वेंशन सेंटर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये, द्वारका दिल्ली में ये आपको मिल जाएगा। इससे पहले जो G20 हुआ था वो हुआ था भारत मंडपम में। भारत मंडपम की जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो बताई जाती है रफली 2700 करोड़ रुपए के आसपास है। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये दोनों कन्वेंशन सेंटर हाल ही में क्यों बनाए गए? एक बार ना मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ दुनिया भर के मेजर कन्वेंशन सेंटर्स की, जो आपको मेजर कंट्रीज के कैपिटल में मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ पर 3 भीमकाय कन्वेंशन सेंटर आपको मिलेंगे। और इन कन्वेंशन सेंटर्स की मेन यूटिलिटी ये होती है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करनी है, अगर आपको कंपनीज को इनवाइट करना है बड़े स्केल पर अपने देश में, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने होंगे, आपको उनके बहुत सारे लोगों को होस्ट करना होगा, काफी बार आपको एक्सपो होस्ट करने होते हैं, इस सब के लिए आपको कन्वेंशन सेंटर चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल। एक दिन पहले की बात है, हाल ही में चाइना आसियान एक्सपो हुआ है। इस एक्सपो के बाद ना टोटल $68 बिलियन, जी हाँ $68 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये चाइना ने कंफर्म कर दी है। और ये जो एक्सपो है चाइना आसियान एक्सपो, ये कहाँ पे हुआ है? इनके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। तो चाइना देखिए ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा बड़े अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बना के बैठा है, और उससे रिलेटिवली इन्वेस्टर ज़्यादा एट ईज फील करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए टू अ कंट्री। इंडिया में ना एक ढंग का कन्वेंशन सेंटर नहीं था हमारी कैपिटल में। आप सोच कर देखिए, इतने साल हो गए एक ढंग का कन्वेंशन सेंटर नहीं था। ये तो अब जाके कैपिटल में हमने 2 बनाए हैं। वैसे इंडिया में आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपको आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात में कई कन्वेंशन सेंटर मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर कन्वेंशन सेंटर होते हैं जी यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से ही अटैच्ड एक हॉल सा हो गया, वहाँ पे सीट लगा के बैठ जाओ। दुनिया में ऐसे कन्वेंशन सेंटर नहीं चलते। यू नीड स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर, जिनको बनाने में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हों, क्योंकि एक बार ये कन्वेंशन सेंटर बन गए तब बाद में ये आपकी कंट्री के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि यशोभूमि और भारत मंडपम बनने के बाद भारत को उम्मीद है कि जो ग्लोबल टूरिज्म मार्केट है कॉन्फ्रेंस की, वैसे देखो ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में तो होटल्स वगैरह काम आते हैं, कोई टूरिस्ट आएगा वो कॉन्फ्रेंस में नहीं रुकेगा, मगर दुनिया में ना आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कम से कम 3-4 कॉन्फ्रेंसेस हो रही होगी। दुनिया में इतनी एक्टिविटी हो रही है, यूरोपियन इन्वेस्टर्स, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स, इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है ना कि कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्रेंसेस होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, बिजनेसेस पिच किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्फ्रेंस का, इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मार्केट का ना एक हिस्सा हम अपने पास भी रखें। और एटलीस्ट अब हमारा खाता तो खुलेगा, पहले तो ना के बराबर हो रही थी, ठीक है, एक्सपो भी हमारे यहाँ प्रॉपरली हो नहीं पाते रहते हैं। तो अब आप देखोगे भारत में और ज़रा बड़े एक्सपो हुआ करेंगे। जनरल पब्लिक को भी इससे फायदा होगा, जब एक्सपो होते हैं जनरल पब्लिक भी वहाँ पर जाती है, देखती है कि ओके ये सब बिजनेसेस हैं, ये सब इंडिया में आना चाहते हैं, इनके ये प्रोडक्ट हैं। तो ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भारत को बड़े स्केल पे होने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंपनी ने डिलीवर किया है पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस या फिर डसॉ एविएशन। इसके बारे में हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। IAF को पहला C-295 मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग।
and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. Thank you for listening. May the gods watch over you. तो गाइस ये था आज की हमारी वीडियो यशोभूमि इंडिया लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर. तो हम इस पर बात करते हैं. ये हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, सेंटर बनाया है जिसमें वर्ल्ड की कंपनीज़ को, वर्ल्ड के डेलीगेशन नेताओं को अपनी तरफ अट्रैक्टिव और बिजनेस की मीटिंग्स रिलेटेड काम कर सकें. और इसको बहुत बड़ा एक हॉल बनाया हुआ है, शिमला के एक हेरिटेज बनाया हुआ है. उसमें टूरिस्ट भी आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उससे भी हमारी अर्निंग होगी. उसमें भी कोई टिकट वगैरह सिस्टम लगाया होगा इन्होंने. दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में ये बनाया हुआ है. और हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं था. मान लो जो बाहर से गेस्ट आ जाएँ, 4-5 हज़ार गेस्ट आ जाएँ, उनको बिठाएँ किधर? वो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है छोटा मोटा हॉल, तो उसमें लेकर चले जाते हैं. जैसे हमारे इधर साउथ इंडिया में ही थे ऐसे, तो जैसा कि प्रशांत भाई ने बताया, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे नहीं थे. सभी कंट्री ये चीज़ बना रहे हैं कि हाँ, दूसरे बाहर से जो लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे और उनके लिए क्या सुविधा की हुई है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको शो करेंगे. अभी आप हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, हम ऐसे ऐसे बना के दिखाएंगे और भी, और आपकी कंपनियों को भी मौका देंगे. तो इसका मोटिवेशन यही है और कुछ नहीं है उसमें. बाकी प्राइस भी बहुत लगा हुआ है. तो अपनी इसमें सभी मतलब तरक्की के जो भी कार्य होंगे उनकी डेलीगेशन मीटिंग होगी. और हमारे जैसे लास्ट G20 समिट हुआ, उसके जो अपने गेस्ट आए हुए थे सभी उधर आके उन्होंने देखा. एग्जीबिशन लगाए हुए थे अलग अलग स्टेटों के, वो उन्होंने देखा भी हमारे देश की कल्चर क्या है, डाइवर्सिटी क्या है. तो ऐसे ही फिर इम्प्रूव करेगा देश भी, तरक्की करेगा. और बहुत अच्छी वीडियो थी प्रशांत भाई की. तो आज के लिए बस इतना ही, और लेकर आते हैं आपके लिए और नई वीडियो. देखते रहिएगा वर्ल्ड अफेयर बायो अकेडमी, और मेरा चैनल रिएक्ट्स ऑन फैक्ट्स पर भी सब्सक्राइब कर देना. और मिलते हैं बाद में. जय हिंद.